तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि सम्मिश्र संख्याओं से गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। और इस वीडियो के आगे मैं बताने वाली हूँ कि इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 11 से 13 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर जो 3 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये सम्मिश्र संख्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसे हमें गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये तो दिया है, क्या में दिया है, सम्मिश्र संख्या में दिया है। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसे प्रदर्शित करते हैं जेड से। ये हो जाएगा आपका 4 - 3 आयोटा। ओके, देखिए सम्मिश्र संख्या हो गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। ठीक है, अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है तो हम इसे 1/z कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे 1/4 - 3 आयोटा ये होगा। ठीक है, ये बटा में चला जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसका हमें करना है परिमेयकरण। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि नीचे में क्या बोली हूं मैं कि आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो चलिए यहीं से कर देते हैं। ये ऊपर जाएगा, क्या में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 4 + 3 आयोटा अपान 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर में प्लस आ गया तो नीचे में हम माइनस कर दे, ये नहीं होगा। ठीक है, ऊपर में प्लस है, नीचे में ही प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ऊपर माइनस, नीचे में माइनस। क्लियर हुई बात। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक का गुणा इसके साथ किए तो क्या होगा, 4 + 3 आयोटा ये आया। बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a - b, a + b क्या होता है, a - b इंटू a + b। सूत्र क्या है भाई, ये आपका a² - b का स्क्वायर ये होता है। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम a मानेंगे, इसे b मानेंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा पूरे का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए अब इसे नीचे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में जो है सेम रहने देंगे, 4 + 3 आयोटा हो गया। ये 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 3 जा 9 और आयोटा बच गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा अपान ये हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 होता है, लेकिन सामने में पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 + 9। ठीक है, आगे चले इधर से, क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा अपान कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 ये हो जाएगा। ठीक है, हमें मिल गया, क्या मिल गया, a + b आयोटा या फिर a + आयोटा b। ठीक है, इसे आप अलग अलग कर देंगे, चलिए कर दीजिए। 4/25 प्लस आयोटा को पहले लिख लेंगे, आयोटा 3/25। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम आपको देखने को मिले तो आपको सीधा सीधा आग बंद करके क्या करना है, उसे बटे के रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन देखे हम, अब हम देखते हैं 12। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है सम्मिश्र संख्या में z = क्या दिया है, √5 + 3 आयोटा ये दिया है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में ये हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा ये हुआ। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, 3 आयोटा अपान √5 - 3 आयोटा ये हो गया। अब गुणा कीजिए, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपान। अब देखिए ये भी उसी रूप का है तो हम कर देंगे √5 पूरे का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा पूरे का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा सेम रहेगा, बटा में हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, 5 - 9। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर मतलब यहीं पर कर दूं क्या, चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आगे लिखिए, √5 - 3 आयोटा अपान कितना हुआ, 5 - 9 है। देखिए यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम +9 करेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखेंगे कि नीचे को जोड़िए पहले, √5 - 3 आयोटा अपान 9 और 5 कितना हो गया,
14, ठीक है। आ गया। अब फिर ये आ गया है किस रूप में, √5/14 माइनस 3/14 आयोटा आया, ए माइनस बी आयोटा या फिर ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, इस रूप में आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 13 नंबर क्या कहता है, माइनस आयोटा है, ठीक है। तो चलिए भाई इसे हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में, 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर देंगे क्योंकि आयोटा नीचे में नहीं रहता है, ठीक है भाई। चलिए माइनस आयोटा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो ये ऊपर नीचे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आयोटा बटा, और माइनस और प्लस क्या है, माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, आयोटा है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो आयोटा के स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस 1 का, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा ही हो जाएगा। तो हमें तो आयोटा मिल गया, लेकिन आयोटा किसके साथ होता है, तो ये होता है काल्पनिक संख्या के साथ, ठीक है। तो हमारा वास्तविक संख्या क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 0। तो मान लीजिए भाई 0 प्लस, क्या ये 0 आयोटा होगा, होगा क्या, नहीं होगा, 0 आयोटा नहीं होगा, क्योंकि आयोटा हमें मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 1 आयोटा, या फिर आप लिख सकते हैं आयोटा 1, या 1 भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है भाई। चलिए मैंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो हमने देखा 11, 12, 13 क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस आयोटा √5, दूसरे क्वेश्चन में 3 माइनस आयोटा √5 बटा √3 प्लस √2 आयोटा माइनस, दूसरे क्वेश्चन में है √3 माइनस आयोटा √2, ठीक है। तो हमें एक क्या दिख रहा है, इसमें एक चीज दिख रहा है कि इसे हम a मान लेंगे, इसे b, ठीक है। इसे भी हम a मानेंगे, इसे b, तो ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, इसका होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है, ठीक है। इस रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसे इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस कहाँ पर दिया है, रूट आयोटा √5, ये पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों कोष्टक के बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस खोल के अंदर ले जाना है माइनस को, चलिए ले जाइए, √3 प्लस आयोटा √2 कर दो इसको, आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस √3 माइनस आयोटा √2, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए जो माइनस प्लस उसे काटेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, इधर क्या हो जाएगा, 3 या 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए ये क्या बच गया, 2 √2 आयोटा, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या होगा, 9 माइनस माइनस 1 और इंटू 5, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 हो गया बटा 2 आयोटा, ये है, ठीक है। चलिए नीचे में है आयोटा, ठीक है। तो अब कटेगा क्या, 2 1 कम 2 और 7 दूनी 14, तो हमारे पास क्या निकला, 7 बटा √2 आयोटा, ठीक है। लेकिन आयोटा क्या है, यहाँ पर नीचे में है, तो फिर से कर दीजिए, क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है आपका, किसका, √2 आयोटा अपान √2 आयोटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, फिर क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कीजिए, नीचे नीचे गुणा करना है, 7 √2 आयोटा अपान क्या हो जाएगा, 2 √2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 √2 आयोटा का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 2 √2 नहीं होगा, क्योंकि 2 रहता प्लस रहता तो 2 √2 होता, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर होगा और आयोटा का स्क्वायर होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 7 √2 आयोटा अपान स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, 7 √2 आयोटा अपान
2। ठीक है, ये हमें मिला है। तो ये वाला जो मान मिला है ये आयोटा के साथ अटैच है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, काल्पनिक संख्या मिल गया। तो हमें वास्तविक संख्या भी जोड़ना है। तो वास्तविक संख्या जोड़ने के लिए हम क्या मानेंगे, वास्तविक संख्या को 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कर देंगे 7√2/2 आयोटा। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगर इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली ये आता ही है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा देखेंगे तो डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आपको इस स्टेप से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर गलती नहीं करना है जैसे कि मैं करती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना गलती सुधारा, यहाँ पर प्लस है करके मैंने 2√2 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे बुरा है तो यहाँ में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है, तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 4.1 खत्म होता है। अगली क्लास में कल हम करेंगे इसका विविध प्रश्नावली। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं समय रहेगा तो हम सभी करेंगे, नहीं तो हम इसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।